सभी को नमस्कार। मैं योगेश केशवानी मंगलम वास्तु हरिद्वार से आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमने आपको हर दिशा में 3 गेट होने की जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट की, पूरब की। पूरब का मतलब हो गया हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे अगर हम गेट लगाते हैं तो ये जो गेट होता है ये बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष गेट के कारण उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर हम गेट को यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जो आप देख रहे हैं दूसरी इमेज में, ये जो ग्रीन आप दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट का जो गेट है, जो हमारा 90 डिग्री पे गेट आएगा, वो हमारा बहुत बढ़िया रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, या इसको हम कह सकते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पर गेट आएगा तो वो भी हमारा गेट बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई वास्तु दोष उस गेट के कारण नहीं आएगा। अब 3 नंबर पे हम बात करते हैं, जो हमारा गेट है वो साउथ ईस्ट की तरफ वाला हो गया। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट होने के कारण जो हमारा गेट है उसकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब है। ये देखेंगे आप, एक लाल रंग की जो इमेज दिख रही है कि ये जो गेट है वो बहुत बढ़िया नहीं है। अब इसकी रेमेडी के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो रॉड है इसको आप यूज़ कर जिस तरीके से आप देख रहे हैं इमेज में, आप रॉड लगा करके इस गेट की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप बात करें कि अगर यहाँ पर गेट होगा तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम है भवन की जो रहने वाले हैं उनमें आपस में विचारों में मतभेद रहती है। उनमें जो गुस्सा है सबसे अधिक होता है। उस जगह पे, उस घर के अंदर आगजनी की प्रॉब्लम हो सकती है। रोग, शत्रु आदि जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कर्ज की स्थिति बनी रहती है, और धन का जो संचय है वो नहीं हो पाता, और धन का नुकसान लगातार बना रहता है। तो जो ये गेट है आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का, ये गेट बहुत एनर्जी को हमारी वेस्ट करता है। अगर यहाँ पर किसी भी मकान पे आप देखें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है या गेट आ गया है तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम नज़र आएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और इनका उपाय करने के लिए आपको जो हमारी 9 इंच की मल्टीपर्पज़ रॉड है उसको लगाएंगे आप, तो उसको लगाने से हमारी जो एनर्जी है वो ठीक हो जाएगी वहाँ की। इसके बाद हम बात करते हैं जो नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट हुआ हमारा। नॉर्थ ईस्ट में अगर गेट होगा तो उसकी क्या पोजीशन रहेगी। नॉर्थ ईस्ट का जो गेट है वो हमारा बहुत अच्छा रहता है, या इसको आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं। ये गेट जो है हमारा बहुत बढ़िया रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ की, नॉर्थ जो है वो हमारा एक तरीके से लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी के आने जाने का स्थान है। अगर यहाँ पर आपका गेट है तो उस घर में जो स्त्रियाँ होंगी वो स्वस्थ रहेंगी, उनके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, और धन की वर्षा उस घर में हमेशा बनी रहेगी। तो 0 डिग्री का नॉर्थ का अगर आपका द्वार आ जाता है तो सबसे अच्छा है। यहाँ पर आपको रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको नॉर्थ में कोई रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जो गेट आ जाएगा हमारा, उसमें अगर आपका द्वार आ गया है तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति है, जो भी मालिक है या जो भी घर के सदस्य हैं, उस घर को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा, भागने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा, और उनके शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। कोर्ट कचहरी और कानूनी मुकदमे वगैरह उस घर में बहुत रहेंगे।
और स्त्रियों में भी कुछ ना कुछ बीमारी उस जगह पर उस मकान में रहने वालों के पास होगी। तो इसके लिए भी आप हमारी जो ये 9 इंच की मल्टीपर्पज़ रॉड है उसको लगा करके जो उस गेट की नेगेटिव एनर्जी है उसको कम कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप हमारी रॉड से 9 इंच की जो मल्टीपर्पज़ रॉड है उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं उसका। अब हम बात करते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का गेट है, अगर वो होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर हमारा गेट आ गया है तो इस जगह पर काफ़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए भी आप हमारी 9 इंच की मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट गेट के कुछ शुभ संकेत भी होते हैं, कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। तो इस वाले गेट की पोजीशन को अगर आप कहें तो 60% ये नेगेटिव ऊर्जा के साथ होता है, 40% पॉजिटिव ऊर्जा के साथ होता है। तो नेगेटिव ऊर्जा जो उस जगह की है उसको आप ख़त्म करने के लिए आप हमारी 9 इंचज़ की रॉड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट 270 डिग्री पे अगर आपका गेट आ गया है। वेस्ट का जो गेट है इसको भी अगर हम कहें तो ये भी 60% पॉजिटिव होता है, 40% नेगेटिव होता है। और यहाँ पर भी जो 40% पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म करने के लिए आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा गेट है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आ गया। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आ गया तो क्या होगा। साउथ वेस्ट का मतलब हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। अगर दक्षिण पश्चिम में अगर हमारा द्वार आ गया है नैऋत्य कोण की तरफ। अब हम अगले द्वार की बात करते हैं तो ये है हमारा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पर गेट आ गया है जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, पश्चिम का नैऋत्य कोण, पश्चिम की तरफ का नैऋत्य कोण, ये अगर आ गया है तो यहाँ पर आपको गेट कभी भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर जो दिक्कतें हैं सबसे बड़ी वो हैं आपको अनचाही मुसीबतें, बार बार अपने आप मुसीबत आ जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, धन का नाश होगा, दुर्घटनाएं उस घर में बहुत ज़्यादा होंगी। इस कारण आप इस जगह पे अगर आपका गेट है तो उसको चेंज करना चाहिए। और अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करके उस जगह पे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की, SSE। अगर SSE में आग्नेय कोण में, दक्षिण के आग्नेय कोण में अगर कोई आ जाए तो गेट आ जाए तो क्या होगा। वो भी गेट हमारे लिए नुकसानदायक है। लगभग मान के चलिए कि 60% उसकी नेगेटिव एनर्जी है, 40% उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, या 30% पॉजिटिव एनर्जी आप कह सकते हैं उसकी, कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ 30% ही होगी। यहाँ पर अगर आप रॉड को यूज़ करेंगे तो आप उस रॉड को लगाने से जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं साउथ की। अगर साउथ में, साउथ का मतलब हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री में अगर कोई गेट आ गया तो वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी लेडीज़ को। लेडीज़ उस घर में नहीं रह पाएंगी और उस घर में सिर्फ जेंट्स ही जेंट्स रह पाएंगे। अगर साउथ 180 डिग्री में आपका मकान जो है वो उसका गेट आ रहा है तो 180 डिग्री का मतलब हो गया साउथ। और साउथ में सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी कि लेडीज़ उस घर में नहीं होंगी, सिर्फ जेंट्स ही जेंट्स होंगे। छड़े छड़े जिसे कहते हैं, छड़े छांड, तो जो जेंट्स है वही आपको उस घर में मिलेंगे मैक्सिमम। तो ये जो द्वार है ये सबसे बेकार द्वार माना जाता है साउथ का। अगर हम बात करें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी अगर आपका द्वार है तो वो भी बहुत अशुभ है। वहाँ पर बुरी आत्माओं का प्रवेश होता है, आकस्मिक दुर्घटनाएं बनी रहती हैं, रोग इतने होते हैं कि उनका कोई अंत नहीं होता। और नैऋत्य कोण में, दक्षिण की तरफ जो नैऋत्य कोण है हमारा, अगर आप उस पे गेट बनाते हैं तो वो आपके लिए
फलदायी नहीं है। इस तरीके से आप गेट को देख सकते हैं। और अभी हमने जो आपसे गेट की बात करी है वो हर दिशा में सिर्फ 3 गेट को हमने बनाया है, जिसमें मान के चलिए कि आपका जो फ्रंट है, जो गेट मकान है वो 30 बाई 60 का है, तो एक पार्ट आपका 10 फीट का हो गया, दूसरा पार्ट 10 फीट से 20 फीट का हो गया, और तीसरा पार्ट आपका 20 से 30 फीट का हो गया। तो इस तरीके से 3 पार्ट हमने करे हैं इसके, और आपको समझाने की बताने की कोशिश करी है कि जो द्वार है अगर वो द्वार सही नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके जीवन में। आपको जो घर में फीमेल रहती हैं, लेडीज़ रहती है, उनके साथ क्या दिक्कत हो सकती है और उसका उपाय क्या है वो भी हमने आपको बताया है। और इस तरीके से आप जो है उस जगह का, अपने जगह का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।